आदेश आदेश नाथ जी को आदेश। ए बाबा अड़बंग नाथ जी को आदेश। मेरा नाम शीतल नाथ जी महाराज, भरतरी बैराग। मैं बाबा जी के यहाँ भामा ठाण में अमन दर्शन करने के लिए आई, हरियाणा से। हरियाणा पानीपत में जब बाबा जी ने दर्शन दिए, वहाँ से मैं बाबा की बेटी, बाबा की कृपा, जो बाबा बताते करते, जो सपने में या साक्षात, वो उससे मैं जैसा भला होता पब्लिक का, दुनिया का भला कर रही। तो मैं आपको थोड़ी जानकारी है कि बाबा जिसके परिवार में पहले गए वो बताना चाहती हूँ, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा बाबा की भक्ति में जुड़े और बाबा का प्रचार हो। बस इसी उद्देश्य से मैं यहाँ आई। हरियाणा में पानीपत में सनौली गांव है। तो वहाँ के किसी 7 पीढ़ी से पहले किसी को बच्चे नहीं हो रहे थे। 7 पीढ़ी में त्यागी परिवार, उसे त्यागी परिवार बोलते हैं। तो उनके परिवार में बच्चे नहीं थे, तो उसके 2 भाई थे। तो एक भाई को बच्चे नहीं थे, एक भाई परेशान कि बच्चे नहीं हो रहे। तो वो गुरु गोरखनाथ जी की तलाश में चल पड़े। तो वे राजस्थान में जाके गुग्गा मेडी पे पहुँचे। तो वहाँ उन्होंने भक्ति करी, पूजा पाठ किया। तो वहाँ गुरु गोरखनाथ जी के शिष्य अड़बंग नाथ जी वहाँ उन्हें मिले। तो उनसे मिलने के बाद उन्होंने उनकी सेवा करी, पूजा पाठ किया, उन्हें खुश किया। अड़बंग नाथ जी खुश हुए तो उन्हें वरदान दिया कि मेरे भाई को बच्चे नहीं हो रहे, ऐसे ऐसे दिक्कत है। तो उन्होंने कहा कि ये भभूति भस्म ले जा, उससे बच्चे हो जाएं। तो वो माने नहीं, उन्होंने हट कर लिया कि नहीं, आप पहले मेरे गुरु बनो और मेरे साथ हरियाणा ही चलो। तब बाबा ने कहा नहीं, पहले भभूति लेके जा, उसके बाद फिर तुम आना। तो उन्हें भभूति गए, अपने परिवार में दिया, तो उनके परिवार संपूर्ण हुआ बाबा की कृपा से। फिर वो दोबारा बाबा जी के पास पहुंचा, तो बाबा जी से किया हुआ वादा निभाया। तो बाबा जी बोले जो भभूति ले गए थे अपने भाई के बच्चे भाभी के लिए, तो वो गए। तो उनसे बोला कि अब बाबा जी आप के कहे अनुसार मैंने भभूति दी, उनका बच्चा हुआ, मैं आपको एक बच्चा धूणे पे समर्पित करना चाहता हूँ। तो बाबा जी बोले नहीं, मुझे धूणे पे कोई बच्चा नहीं चाहिए। फिर भी उसने हट किया कि जब आप मेरे गुरु बनो और मैं एक धूणे पे बच्चा देना चाहता हूँ। बाबा ने कहा नहीं, बोले नहीं। बाबा फिर 3 बार बाबा ने मना करी, वो भगत नहीं माना। तो बाबा जी ने फिर गुरु धारण करवाया, वो शिष्य बनाए, जिनको भभूति दी थी वो शिष्य बनाए और उन्हें नाथ जी बनाए। नाथ जी बना के बाबा जी उनके साथ पानीपत में गए। पानीपत सनौली खुर्द गांव में, जो जमुना किनारे गांव रहते, तो वहां पर जाकर बाग था, वहां बहुत अंधेरा बाग, वहां बाबा जी ने अपना धूना लगाया। तो उनके भगत जो शिष्य बनाए थे वे भी तपस्या करने लग गए। तो एक बच्चे की, जिस उस शिष्य ने कहा था कि मैं आपको बच्चा दूंगा अपने भाई का पहला, क्योंकि आपकी भभूति से इसका परिवार का उद्धार हुआ है, तो मैं आपके चरणों में एक बच्चा दूंगा। तो बाबा ने मना भी किया था, पर वो नहीं माना। तो कुछ शब्द का ऐसा खेल हुआ शिष्य का, गुरु का और शिष्य का। तो जो अपने भाई की भभूति के लिए भभूति ले गए थे बच्चे के लिए, कुछ ऐसा शब्द का खेल हुआ था, क्योंकि नाथ जी में शब्द का खेल। तो शब्द के खेल में उन्होंने जिंदी समाधि उसी वहीं ले ली, जो बाग बाबा जी को दान में दिया था, वहीं जिंदी समाधि आज भी है। उन्होंने जिंदी समाधि ले ली और वो बच्चा जो उन्होंने अमान्य करी थी कि बच्चा धूणे पे देना है, वो बच्चा नहीं दिया गया। तो ऐसा समय बीतता चला गया, पीढ़ी चलती रही। 2 पीढ़ी के बाद नाथ जी की कृपा ऐसी हुई, उनके परिवार में दिक्कत आने लगी। वो कभी उसके वहाँ जाते, कभी किसी के पास पूछने जाते, कोई कहता ये दिक्कत वो दिक्कत, तो उनके परिवार में दिक्कत आने लगी। तो नाथ जी सबके एक के शरीर में आए। गोकुल क्या नाम था उसका, एक फर्स्ट टाइम उनके घर में परिवार में 4थी पीढ़ी में बाबा जी ने वहाँ दर्शन दिए। तो वहाँ जो मौलवी को लेकर आते बाबा, वो मौलवी अपने मंत्र करते, कलमा पढ़ते, जिसके शरीर में बाबा जी का प्रवेश था वो मौलवी के मंत्र काट देता। तो उन्होंने सोचा पता नहीं क्या है, वो नाथ जी की माया समझ नहीं पाए कि नाथ जी है। जो अपने जिंदा समाधि ले गया वो अपने वचन बंद था, तो वो परेशान। तो ऐसे पीढ़ी दर परेशानी चलती रही। तो फिर उनके एक परिवार में
गाँव ऐसे बाबा जी की कृपा ऐसी हुई कि एक आए बाल किशन त्यागी, वे स्वर्गवासी, उनके हाथ से दुनिया का भला होने लग गया। पता लग गया कि भाई बाबा जी है साक्षात। नाम बिल्कुल नहीं पता कि बाबा जी का नाम क्या है, बस इतना पता कि 9 नाथ 84 सिद्ध में से है, 84 सिद्ध में से है और शिव का अवतार है, सिर्फ ये पता, और कुछ पता ही नहीं। फिर भी भला चल रहा, भला जिसका जो कुछ कह दिया उसका भला हो गया, जिसे बबूती दे दी या जिसके बच्चे नहीं हो रहे दे दे हो गया, किसी का भूत बाजा जो भी है सब काम बन रहे, नाम पता ही नहीं बाबा गाड़बंगनाथ जी हैं, बस बाबा बोलते बाबा बोलते। आज भी वहाँ बाबा के नाम से प्रसिद्ध, अड़भंगनाथ जी के प्रसिद्ध नहीं है। उनके स्वर्गवास होने से पहले 1 साल स्वर्गवास होने से पहले बालकृष्ण जी के हाथ मेरे पे आया जब मेरी उम्र 18 साल की थी। वैसे 8 साल से मैं माँ की सेवा कर रही थी, पर 18 साल की उम्र में बालकृष्ण जी के शरीर में जो बाबा जी का हाथ था वो मेरे ऊपर हाथ आया। जब से मेरे ऊपर हाथ आया, वो शराब पीते थे, उनका दिक्कत खत्म, शराब क्योंकि बाबा जी का हाथ गया तो उनका शरीर बिल्कुल कंडम। डॉक्टर ये बोल रहे कि आप चल कैसे रहे थे, क्योंकि अंदर से खाली, वो बाबा जी चला रहे थे, उन्हें दुनिया का भला कर रहे थे। तो वो मेरे ऊपर हाथ आते हुए 1 साल में एक्सपायर, 1 महीने में मंदिर बनवाया बाबा जी के कहने से, शिव मंदिर उसी स्थान पे जहाँ जंगल में बाबा जी ने अपना धूना लगाया था जाके 7 पीढ़ी पहले, और जिंदा समाधि उनके शिष्य ने ली थी। वो बाबा जी के शब्द के ऊपर के बच्चा धूने पर नहीं चढ़ाया, तो वो जो धूने पर बच्चा चढ़ रहा था वो मैं चढ़ी हूँ। हाँ, तो 7 पीढ़ी से किसी पर हाथ बाबा, वो बाबा की माया थी कि कोई बच्चा लिया ही नहीं, कोई बच्चा नहीं लिया, सिर्फ मेरे पर हाथ आया। तो इनका हाथ मेरे पे, मैंने कोई भक्ति नहीं करी बाबा की, ना मैं बाबा के मंत्र जानती, मैंने कुछ नहीं करा, ना मैं अब भी नहीं करती। मैंने 18 साल की से मेरे बाबा का हाथ आया, जब से मैंने जो मन करा, मैं लड़ाई झगड़ा करूं, मैं धूना भी तोड़ दूं, कोई काम करे मैंने ऐसे, पर मजाल जो मुझे आज तक कुछ हुआ है, मैं किसी का शमशान की भी दिक्कत है तो शमशान में भी जाकर करूं। किन के ऊपर? इनके ऊपर, बाबा अड़भंगनाथ जी के ऊपर और महामाया के ऊपर, इन 2 के ऊपर। तो इनकी फिर इन्होंने कहा कि गुरु गोरखनाथ जी का मंदिर होना चाहिए, फिर हमने गुरु गोरखनाथ जी की स्थापना की। फिर बोले माँ काली का, तो माँ काली। फिर हम एक दिन बोले बाबा ऐसे तो नहीं काम चलेगा, आप अपना परिचय दीजिए। बोले ऐसे तो नहीं मैं दूंगा परिचय। मगर नहीं, देना तो पड़ेगा आपको। मगर सब पूछते हैं बाबा कौन है, कौन है, किसकी पूजा कर रहे हो आप? हम बोल रहे हैं भगवा बनने वाला, भगवा बना 84 सिद्ध में, तो आपका नाम होना चाहिए, मूर्ति होनी चाहिए, तभी तो कोई माथा टेकेगा। ऐसे खाली को कैसा माथा टेक रहे हैं? कह रहा ढूंढ लो तुम, ऐसे ही बोलते हैं। मैं कह रहा ढूंढ लो, तुम्हारा जी करे तो ढूंढो। मैं कई बार मैं वहाँ मूर्ति वाले के गई, दिल्ली गई, राजस्थान, मगर ये मूर्ति बनाओ, वो मूर्ति, पर अंदर से वो आत्मा है ना, वो माननी नहीं कि नहीं ये स्वरूप नहीं है, ये स्वरूप नहीं है, ये स्वरूप नहीं है। एक को तो साई दे के भी आगे, वे पैसे उस पर आज तक पड़े हैं। तो मन नहीं मानना। फिर मगर आप 84 सिद्ध में, फिर बोल मुझे वेशभूषा का तो पता था कि मुझे दर्शन देते थे, मगर चलो हम पत्थर वाले की दुकान पे गए, वेशभूषा तैयार करवाई, वेशभूषा में जो बताया सेम। फिर मगर वेशभूषा तो मिल गई, नाम भी होना चाहिए, ऐसा तो नहीं लिख सकते हम भगवान। तो बोले आप ये कर्म करो, तो रात को हमने कुछ कर्म ऐसे करे जो बताए। तो सुबह 8-9 बजे सब बैठे परिवार वाले, तब बोले बाबा ने बताया, ऐसे बोले बाबा ने बताया, क्या नाम बताया? मैं बोली नहीं अभी नहीं बताया। वही है ना, इंसान का मन इधर उधर घोड़े दौड़ाएगा, क्योंकि 84 सिद्ध में 84 नाम है, उनमें ये नाम वो नाम वो नाम ऐसे ढूंढ रहे हम। फिर एकदम बोले अड़भंगनाथ जी महाराज की जय। तो एकदम ऐसा हुआ, हम खुश हो गए, इतने खुश हुए उस दिन, हम इतने खुश हुए, मतलब हमारा ठिकाना नहीं था। हम सबको फोन कर करके बोल रहे हमें बाबा का नाम मिल गया, हमें बाबा का नाम मिल गया, हम बाबा, बल्कि हमने उसी टाइम वहाँ राजस्थान में फोन कर दिया कि है ना हमें बाबा का नाम मिल गया, अड़भंगनाथ जी है आज की जय। तो बोले सच। फिर हमने तुरंत
फोन वो नेट पे सर्च किया कि हमें फोटो मिले, सेम जो हमने सेम उसको वेशभूषा बताई, बिल्कुल सेम वही वेशभूषा। तो हम उस दिन इतने खुश कि हम बस पूछो मत। उस दिन तो हमने मतलब खाना सुबह का दोपहर हो गई, हम उनकी की बातों में लगे रहे, माँ बाबा ने ऐसा किया वैसा किया। क्योंकि हमारे घर में ना, आपके घर में और बात चले, हमारे घर में सुबह से रात सिर्फ बाबा की बात चले। हम अड़बंगनाथ जी को बाबा बोलते। इनसे मेरी लड़ाई हो, बहुत काम हुआ इनसे मेरे। हाँ, इनसे मैं लड़ाई ऐसे करती जैसे भाई बहन भी लड़ते, माँ बाप भी लड़ते, और मैं इनके ढूंढ मतलब सबके ऐसा कर दूं, जो मेरा मन करे वो कर दूं मैं इनके साथ। पर ये आज तक इन्होंने मुझे इतना सा नुकसान नहीं पहुंचाया। इतना सा नुकसान हुआ ना, सुई मात्र तक नुकसान नहीं किया। और जब मेरा गुस्सा है ना, मुझे पता मैं इनके साथ क्या करूं। मैं फिर ऐसा किया हमने, फिर मूर्ति फिर हम बोले मगा बाबा मूर्ति पंडित बुलाना पड़ेगा, मगा इतने की मूर्ति बनी, इतने का खर्चा, कह रहा क्यों करना पड़ेगा, तू है। मैं पंडित, फिर बोले हमने भादवे में अष्टमी का दिन, क्योंकि बाबा का अष्टमी का दिन मान्य है, अष्टमी के दिन हम भोग लगाया बाबा का, चूरमा, खीर और दही बल्ले। मतलब पता नहीं मुझे पसंद है या बाबा को पसंद है, पर दही बल्ले का लगाए। तो हमने अष्टमी के दिन, शुक्ल पक्ष की अष्टमी को दिन बाबा की मूर्ति ऐसे स्थापित कर दी, ऐसे ही चेतन है, कोई पंडित नहीं बुलाया, कोई कुछ नहीं। धूना भी लगाया 12 साल तक, वो ऐसे ही लगा रखा है मैंने, कोई किसी के हाथ से धूना नहीं लगवाया, खुद कर दिया चेतन, और आज भी चेतन है। जो मतलब जो ये कहते हैं वो करते हैं। कभी नींद में सपने में बता दे, मैं कभी मुख पा के बता दे, मैं कभी एकदम आ जाएगा, कभी मन ऐसा कर दे ये करना है तू वो कर। इसलिए मैं किसी के पास नहीं जाती, मैं सिर्फ इनको मानती हूँ, और ये गुरु गोरखनाथ जी को मानते हैं तो वो बस, और एक मेरी माँ काली, इनके ऊपर सब कुछ। इन्होंने फिर मेरे से कहा, ये मूर्ति स्थापना सब हो गया, इन्होंने कहा कि तुझे नाथ जी बनना है। मैंने मगर ठीक है बन जाऊंगी, मैंने कुछ नहीं सोचा, मगर नाथ जी बनना है, कह रहे हाँ नाथ जी बनना है। इन्होंने कहा ऐसा करना है, मैंने फिर वो घर में ही बोले बबूती धूना लगा, मैंने घर में भी धूना लगा दिया। वहां पानीपत मन दिल्ली में घर था, तो पानीपत कैसे जाऊं, तो घर दिल्ली में ही धूना लगा दिया, तो वहीं बबूती चढ़ाई, बालों में ही बबूती रखने लगी ऐसे ही। फिर बोले मंत्र भी सीखना पड़ेगा, फिर मैं कैसे सीखूं, कह रहा नाथ जी बनाने पड़ेंगे। फिर एक के नाथ जी के गए, वहां सेवा करी, कुछ नहीं काम चला। फिर मैं 2 साल इनके कहने से मैंने कोई साधु ढूंढी, फिर मैंने अपनी गुरु 108 भगवती नाथ जी अपने गुरु धारण किए, चोटी गुरु जी। फिर ये बोले चीरा चढ़वाना पड़ेगा। मैं बाबा तो बन गई, चीरा क्यों चढ़वा रहे, चीरे बिना क्या, मैं चल रहा है ऐसे काम नहीं मेरे। पता नहीं क्या मतलब जब चीरे का समय आया था, मुझे नींद नहीं आई थी, ना दिन ना रात, मैं ऐसे बैठी रागरू थी परेशान। चीरा क्या, ये दर्शन लेने थे, ये दर्शन, ये दर्शन, ये दर्शन लेने थे। तो उन्हें ये बोले कि तुझे दर्शन लेने हैं। मैं बिना दर्शन के भी काम चल रहा है, दर्शन लेके घर में नहीं रह सकते, फिर डेरे पर रहना पड़ेगा। वो बोला कोई नहीं, तू जंगल में भी रहोगी जब भी, कोई दिक्कत नहीं है। मैं चलो ये भी चलेगा। तो मैंने फिर कहीं पहले तो अपने आप ढूंढा, मैंने बहुत ढूंढा, मुझे नहीं मिला। फिर मैंने यहाँ महाराष्ट्र में जुड़ी थी अरुण गिरी महाराज जी से, फिर मैंने इनसे एक दिन फोन पे बात बोली थी, मैं महाराज जी, अरुण गिरी महाराज जी से कैसे जुड़े आप महाराष्ट्र? वो मैंने जब अड़बंगनाथ जी का अपने बाबा का ये देखा फोटो, तो हमने नेट पर सर्च किया कि बाबा का ठिकाना कहाँ है। ये तो होगी स्थली, तो होगी जहाँ से वे चले होंगे, ऐसे तो नहीं एकदम यहाँ हरियाणा में आ गए। तो वो नेट पर सर्च करी, पहला पेशावर, वहाँ हम सोचे पेशावर तो है, पर वो 2001 में बंद खुला था, मैं जाए तो जाए कैसे पाकिस्तान में, वैसे चले भी जाते, बाबा कहते तो चले भी जाते वहां भी।
क्योंकि इनके ऊपर कुछ भी, क्योंकि जब तक ये साथ है कहीं डर नहीं। तो वो खोजा हमने नेट पे कि बाबा ने कुछ तो करा होगा, जब ये कहते हैं कि मैं ऐसा हूँ ऐसा हूँ, ये खुद बताते थे कि मैं किसी का वो हूँ, ये हूँ अंशु। तो माँ का ऐसे तो नहीं एकदम यहाँ आ गया आप, और खुद बताते नहीं हमें, कह रहे ढूंढ लो ढूंढ लो। मैं ठीक है बाबा, हम भी ढूंढ के हटेंगे। तो ये परीक्षा ऐसी ले गए, ऐसी परीक्षा ले गए। आज भी मुझे ऐसे घुमाते रहे गोल मोड़, बात मेरे सामने सीधी रखी रहेगी, पर ये सीधी दिखा के भी वो स्पष्ट नहीं करते कि ये बात स्पष्ट है, वो मेरे लिए स्पष्ट नहीं है। इतने मुझे उसके घूम ले के बाद में समझ में आओगी, हाँ ये बात ऐसी थी, इसलिए मुझे पागल बनाया। हाँ व्यक्ति में पागल बना हाँ दिया। ऐसे ऐसे करे, बाकी वैसा कुछ नहीं कहते, बहुत अच्छे। तो फिर उसके बाद फिर हमने नेट से खोजा, फिर ये स्थान पता चला हमें, फिर उसमें नेट से हमने नंबर निकाला, तब हमने कांटेक्ट किया महाराज जी से। फिर 1-2 बार कांटेक्ट हुआ, बात करी, बाबा के बारे में बताया। फिर जब चीरे की बारी आई तो मैंने महाराज जी से चीरे की भी खोल दी। हालांकि इनके संप्रदाय में चीरा नहीं चढ़ता, फिर भी मैंने सोचा जब बाबा के उधर है तो कुछ तो राम मिलेगा, मैंने यही सोच के करा। मैंने ये नहीं सोचा कि आके जाते होंगे, नहीं, मगर चलो बाबा की पता नहीं उस दिन मेरे मन में आई कि न तो इतने दिन से बात हो रही थी, कोई मतलब नहीं, पर उस दिन मैं परेशान थी। मगर चीरा दिलाना है तो दिलाओ, ना तो मैं नादी भी उतार दूंगी बस। मगर 1 साल हो गए मुझे परेशान करे से, तुम्हें क्या मिल रहा जब चीरे वाला तुम भेज ही नहीं रहे, और वैसे कहो चीरा ले, ना खाना ना पीना, मैं पागल हो रही हूँ। फिर एकदम ऐसा मन में आया कि महाराष्ट्र फोन कर। मैंने उस दिन महाराष्ट्र फोन किया, बिना हिचके बोल दिया, मैं महाराज जी आपके चीरे का है कोई नाथ जी है आपकी नजर में जो चीरा चढ़ाता हो? ऐसे ही बोला मैंने महाराज जी को। महाराज जी बोले हाँ पूजा नाथ जी है। तो महाराज जी ने पूजा नाथ जी का नंबर दिया। पूजा नाथ जी ने, ऐसा हुआ कि सुबह तक मुझे चीरे वाले गुरुजी मिल गए, और 2 दिन बाद मैं सूरत पहुंच गई। और सूरत गुरुजी बोले आज चीरा चढ़वाना है या कल? मका आज ही, मैं मका मंगल को आए, मंगल को चीरा चढ़ा दो, क्यों दिन बढ़ाना। उसी दिन चीरा चढ़वाया, और 21 दिन में चीरा लेकर मैं हरियाणा। फिर मका अब तो मुझे वहां भी जाना है महाराष्ट्र, क्योंकि बाबा ने बोला था, पता तो 3 साल पहले लग गया था मैं कि बाबा का स्थान यहाँ है, पर मैं आना चाहूंगी, इन्होंने आने ही नहीं दिया। कह रहा जब तक नाथ नहीं बनेगी, चीरा नहीं चढ़ेगा, वहां नहीं जाना तुझे, आने ही नहीं दिया। इतना प्रयत्न करा, इतना, कह रहा जाना ही नहीं। और जब नाथ भी बन गई, एक नाथ जी बन गई थी, मकाब तो चल दू, नाथ जी बन गई, कह रहा चीरा चढ़वा जब जाना है। वो बात मेरे अब तक समझ में नहीं आई कि इन्होंने मुझे नाथ जी क्यों बनाया और चीरा क्यों चढ़वाया, और चीरा चढ़वाने के बाद ही यहाँ क्यों बुलाया, वो मेरी समझ में नहीं आई। उस बात पे भी मेरी खूब लड़ाई हो कि आप मुझे बताओ, आपने चीरा क्यों चढ़वाया और चीरा चढ़वाने पे ही क्यों बुलवाया, पहले भी तो आ सकती थी मैं। अब वो मुझे नहीं पता। तो मेरे गुरुजी ने कहा सफर नहीं करना 6 महीने, क्योंकि दर्शन कच्चे 1 साल तक। फिर भी मेरा मन, एक दिन महाराज जी बोले आप आ जाओ इन्नो। फिर मेरी साधना चल रही थी 21 दिन की, मेरी साधना होगी। मैं सोच रही थी साधना के बाद तो अभी कहीं नहीं जाना। मैंने साधना करी कम संपूर्ण। वो एक ऐसा चमत्कार होया बाबा का, एक भगत को प्रॉब्लम होगी राजस्थान, उसमें पंजाब में। वो बोला मेरे तो भूत बाधा ये है, मैं कहा फोटो भेजो अपना। मैंने जैसे 7 बजे उसको झाड़ा लगाया, तो उसको मतलब उसे जो उसके अंदर शरीर में जो चीज थी उसे सैंध रूप दिखने लग गया कि ये संकट है। वो खुद फोन करके कह रहा कि मुझे ये संकट दिख रहा है। फिर बाबा का नाम ले गया, एक झाड़ा और लगाया तो वो संकट कट गया। मगर अब तुम दूसरी जगह कहीं भी ले जाओ। तो वो 2-3 जगह गया, उन्हें लेकर गए परिवार वाले के भाई इसका ऐसा था ऐसा था। परिवार जहां लेकर गई तो उन्होंने खुद कहा कि भाई इसका तो संकट 7 बजे ही कट गया था, अब नू पता नहीं कैसे कटा। तो वे पंजाब से मेरे पास ना माथा टेकना आए, ना धुने पे, ना मुझे मिले। फोन अब तक मिले नहीं, फोन पे बात हो रही है। वे अब कह रहे कि महाराज जी आपकी उससे मेरी से उसने बाबा अड़बगनाथ जी की कृपा से तुम्हारा संकट कटा है। तो ऐसे भी चमत्कार ये दे फोन पे ही, मतलब जो ये कह दे मैं
वो होना ही होना है, ऐसा करते हैं। तो जाड़ा लगा है नहीं? जाड़ा मतलब क्या बोलते हो आप? मुझे पता है, झाड़ा ऐसा होता है बाबूजी, मैं बताता हूँ। हाँ। झाड़ा आगे। हाँ, तो वो जो फोन पे ही उन्होंने ऐसा करा, ठीक। अब वो कहते हैं कि महाराज जी आप आओ, हम जमीन देंगे आपको मंदिर के लिए, मगर अभी मैं यहाँ हूँ महाराष्ट्र में, क्योंकि हाँ भामाठाण में अड़बंग संस्था में यहाँ हूँ, यहाँ जंगल में है स्थान पर एकांतवास। इतना मैं जिस दिन आई, मैं हर स्थान पे गई हूँ, मेरा ऐसा मतलब मैं अपने गुरुजी के भी जाऊं 1 घंटे के लिए, मेरा ऐसा लगे भाई आदेश किया, प्रणाम किया, भोजन ग्रहण करा, प्रसाद, चलो। और यहाँ मैं आई, मेरा एक पल कैसा हुआ, एक पल भी मुझे ऐसा नहीं लगा मैं कहीं बाहर आई हूँ, मेरा लगा ही नहीं। और जैसे मैं आई, वो सामने आपका वह हवन कुंड था, पता नहीं मेरा अंदर से क्या हुई, बोला धूना लगाना है। मैंने अरुण गिरी महाराज जी से बोला कि धूना बनाओ, महाराज जी भी मान गए, रात को ही धूना बन गया बाबा की कृपा से, हवन तोड़ दिया धूना बन गया। तो ऐसी बाबा की कृपा। और अमावस्या के दिन धूना चालू, और अमावस्या की शाम को बुधवार के दिन धूना चेतन अगस्त में। और ये अष्टमी के दिन, एक अष्टमी के दिन धूने पे भोग लगाओ, और वीरवार के दिन घी, जितना धूने पे घी, दूध अपने घर से, और जो तुम्हारे घर में खेती हो रही है वो धूने पे भोग लगाओ। और प्रसाद माने पूजा माने पैसे, ये दक्षिणा जरूरी, बिना दक्षिणा के धूने पे मत्था नहीं रखना, या कोई भी साधु संत हो। हमारे बाबा हैं ऐसे, आपको नहीं लगता? आप कहते हो ना कि गरीब है, हम पैसे कहां से दे, आपने बोला? हाँ, मैंने बोला। आपने बोला? हाँ। अब मैं बताती हूँ बाबा की कई बात बताती हूँ। वो मेरे साथ संगत नहीं आई, जो संगत आ जाए वो आपको खुद बताएगी कि हमारे साथ ऐसा बाबा करे। जिनके बाबा की कृपा से भला हुआ, देने हो माने 2100 दे गया, वो 500 कंजूसी कर गया। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे 100 भी मत दे के जाओ, क्योंकि मुझे पता मेरा बाबा पूरा कर देगा, वो चढ़ा देंगे। मैं कहूंगी बाबा ये रही तुम्हारी दक्षिणा, ऐसे ही बोलती मैं, मल्ले बाबा अपनी दक्षिणा पकड़ो, तो रख दूं। तो रात या दिन में कोई सोएगा, जो चढ़ा के चला गया, उन्हें रात में वो सुबह को पूरी दक्षिणा ला के देंगे। कह रहे महाराज जी हाथ जोड़ के अपनी दक्षिणा ले लो, हम रात ही परेशान है। कह रहे बाबा ने ऐसी दिक्कत कर दिया हमारे। तो हमारे बाबा अब यहाँ पता नहीं क्या करते हैं, वहां पूरी दक्षिणा लेते हैं। महाराष्ट्र में वहां कई ऐसे हुए हैं, 3-4 के केस ऐसे हुए हैं, जैसे भोग में, जैसा मैं पूजा करवा रही हूँ और जो सामान मैंने लिख दिया और वो सामान तो दूसरा लाए, फिर भी मैं उसी पूजा में कर दूं, मैं उनसे बोलती ही नहीं भाई तुम ये सामान क्यों नहीं लाए। तो वो अगले दिन या अगले शनिवार या इतवार को मैं धूने पे बैठती हूँ, तो वो अगले दिन पूरा सामान लाऊंगे बिना बताए, मेरे तो पूछेंगे भी नहीं। वो पता क्या कहेंगे, महाराज जी हम 3 दिन से परेशान हैं। मगर क्यों, क्या हुआ? कह रहा आपके रूप में, कभी आपके रूप में, कभी कोई साधु बच्चे रूप में, कह पूरा सामान ला, ये ला। कह रहा इसलिए पूरा सामान लाए हम। मगर मैंने तो आपसे कहा नहीं, मगर तुम देखो, मगर मुझे नहीं चाहिए, मुझे क्या करना, मैं बाबा के लिए। और बाबा भी नहीं खाते, वो तो तुम्हारे सारे कष्ट हरते हैं। बाबा थोड़ा खा रहे हैं या हम थोड़ा खा रहे हैं, तो यहाँ ऐसा हमारे मैं कहा ना बाबा को पूरी दक्षिणा चाहिए। क्या बोला था? 984 क्या बोला? हाँ, कम से कम 984। ये तो कम से कम दक्षिणा बताई है मैंने रोट की 984, नहीं तो 3100 रुपए, 5100 रुपए। जो नाथ जी रोट लगाते हैं उनकी दक्षिणा इतनी होती है, और रोट में जो बाबा का पूरा भगवा है, आप भगवा पूरा नहीं देते, पकड़ ये देते हो बस, वो भी 2.25 मीटर, वो पूरा नहीं माना जाता। कितना चाहिए वो बता दो। 11 मीटर कपड़ा, और नीचे कितना? हाँ पूरा 11 मीटर और 5.25 मीटर पगड़ी। म्हणजे पूर्ण त्यांचं हे 11 मीटर आणि 5, हाँ 5.25, म्हणजे 16 हाँ 5.25 मीटर पगड़ी ऐसा। और दूसरा पूजा दक्षिणा को पूजा
984, वैसे तो 1100 2100 ये कम से कम। और जो तुम्हारे घर में घी, बाबा को धोने पे जितना देसी घी लगाओगे, दूध लगाओगे, या तुम्हारे खेती में जो हो रहा है ये लगाओगे, उतना बाबा खुश हो है। हाँ, क्योंकि किसी डेरे पे, डेरा हो, आश्रम हो, भोजन आएगा, 4 भक्त आएंगे तो आश्रम पे भी तो वो खा के जाते हैं ना, तो वो तुम्हारा दान हो है। साधु भिक्षा करता है नगरी के लिए, अब नगरी भिक्षा अपने धूणे कल्याण के लिए नहीं देगी तो साधु क्या करेगा? तो नगरी को तो थोड़ा देना चाहिए ना। तो हमारे तो बाबा ऐसे चमत्कार कराए और दक्षिणा लेने खुद पहुंच जाए। हाँ, खुद कई बार ऐसा हुआ है, खुद दक्षिणा लेने पहुंच जाए, मुझे कहनी नहीं पड़ती, मगर मुझे मैं कह दूं मगर पापा लो अपने पैसे, उन्हें पता है उसका खर्चा नहीं चलना। नाथ जी, और यहाँ नाथ जी को यहाँ मेरा तो मतलब मेरा ऐसा, मैं जाने का मेरा कल कर रहा था, कल मेरा ऑटोमेटिक 12 बजे ऐसा मन उठा यहाँ से चल, पता नहीं क्या हुआ और मुझे नहीं पता किस वजह था। हाँ, तो ऐसे ही हो जाए, फिर ठीक हो गया। अब कैसा लगता है? ठीक लिया। अब मैं बाबा का यहाँ धूणा चेतन किया है, नगरी के कल्याण के लिए 5 दिन भिक्षा कर रही है, क्योंकि जब धूणा चेतन होता है नाथ जी का तो भिक्षा प्रवृत्ति करनी पड़ती है। अच्छा। नाथ जी के लिए। और यहाँ जैसे गुरुवार का दिन है तो गुरुवार के दिन आप दूध, घी, रोटी, पोली बना के नहीं दे तो सूखा आटा, और जैसे तुम्हारी खेती में से कुछ भी, और पूजा, खाली माथा मत टेको, तो बाबा को ये भोग चढ़ाओ। और एक बच्चे के लिए नाथ बाना बना के भिक्षा के लिए चालू कर देंगे ये गुरुवार से। ये करना चाहिए। हाँ, गुरुवार से करना। हाँ, तो नाथ बाना लाना पड़ेगा आप लोग नहीं। और कुछ बताना है अभी तो फिर यहाँ भक्त के लिए कौन सा वार अच्छा रहेगा, रविवार क्या गुरुवार? आपका जो चलता है वही करो, गुरुवार ही है ना, जो चल रहा है आपका वो चल। हमारा तो जो मुझे बताया हम उस दिन से चले, हमें अष्टमी बता रखी है, अष्टमी। और हाँ, जिसके भी कोई दिक्कत हो, मैं अपने उससे कहूँ, जय मैं कह कर में कुछ भी दिक्कत हो, बाबा के नाम की खड़ी जोत कर दो। वो मतलब खड़ी जोत, वो फूल वाली बत्ती बना के गाय के घी की जोत खड़ी कर दो। हाँ, फूलवती खड़ी कर दो घी डाल के। और उसमें बाबा के नाम का 3 बार मंत्र पढ़ दो। पहले गुरु गोरखनाथ जी का नाम लेना पड़ता है, क्योंकि बाबा अपने नाथ जी से खुश, अपने गुरु जी से खुश हो है। गुरु गोरखनाथ महाराज की जय। बोलो ओम शिव गोरख आदेश 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 3 बार ये बोल के फिर बाबा का नाम ले दो के आठभंगनाथ। आप बोलते हो ओम चैतन्य आठभंगनाथ, 3 बार यही बोलो और माथा टेको, और खड़ी जोत में 1 लौंग का जोड़ा डाल के अपनी समस्या के चेतन कर दो, वो समस्या जड़ से खत्म। हाँ, 2 लौंग, मतलब 2 लौंग को 1 जोड़ा। हाँ, उससे समस्या खत्म। जिसी भी, जैसे कि कोई बीमार हो गया, बुखार हो रहा है, हॉस्पिटल में है, डॉक्टर दिक्कत बता रहे हैं, तो घर में चेतन कर दो बाबा के नाम से। या 41 जो ज्यादा सीरियस है तो मंदिर में अखंड जोत करवा दो 41 दिन के लिए। फिर अखंड जोत के बाद बाबा का प्रसाद, आठभंगनाथ जी का प्रसाद चढ़वाओ, ऐसा करवाओ। प्रसाद क्या वो क्या जैसा मेन तो चूरमा बताया। हाँ, मेन तो जैसा नाथ जी का रोट और लंगोट। जब किसी की मनोकामना पूरी हो जाए तो रोट और लंगोट और पूजा, ये जरूरी। और जैसा गुरुवार या अमावस्या के दिन आए तो चूरमा लेकर आओ, घी, दूध और खीर बना के लाओ। और खीर भी नहीं आ रही तो दूध ले आओ, चावल ले आओ, ऐसा कि यहीं व्यवस्थित हो जाए, पर अपने घर से सामान लाओ। चीनी ले आओ। पड़ोस में से का नहीं चलेगा। पड़ोस का नहीं चलेगा, किसी के से भी लाओ किसी के से भी लाओ, पर डेरे पे लाओ। बाबा का तो इतना ही अष्टमी का है। और रोट बोल रहे तुम, रोट यानी अपन मनोते मैं रो आदेश। धन्यवाद नाथ जी। ये अभी आठभंगनाथ चैनल पे शीतल नाथ जी ने अपना जो मनोगत व्यक्त किया है। ये शीतल नाथ जी हरियाणा से आई हैं।
इनको अड़भंगनाथ जी ने 11 साल की उम्र से 8 साल की उम्र से दर्शन देते रहे। 12 साल तक इन्होंने तपस्या की है, वहाँ पर डेरा बनाया है, आश्रम बनाया है और नाथ जी के भक्त हैं। बाद में नाथ जी की दीक्षा इनके लिए हो गई। आज अड़भंगनाथ संस्थान भामानगर भामाठान तहसील श्रीरामपुर जिला अहमदनगर महाराष्ट्र में ये आई है। मैं स्वामी अरुणनाथ गिरी महाराज संत नारायण गिरी महाराज जी का शिष्य हूँ। यहाँ पर ये आई, इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और नाथ जी का जो हवन था, धुना था, वो चेतन इन्होंने अमावस्या के दिन किया है। तो ये बहुत खुशी की बात है। नाथ जी की इन पर कृपा है, दर्शन दिया है। और यहाँ पर आज नीलकंठराव तरकवशे बाबूजी महाराज ये भी आए हुए हैं और पुरनाले साहब, कोलपकर सर और यहाँ हमारे भक्तगण बैठे हैं। इनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे शिष्य बैठे हैं। और ये अड़भंगनाथ की तपस्थली महाराष्ट्र में अहमदनगर जिला सीढ़ी के बगल में ये स्थली है, बहुत सुंदर है। आप देशवासी सुनते हो तो ज़रूर यहाँ पर आइएगा। जैसे गुरुवार के दिन हो, पूर्णिमासी हो, यहाँ पर प्रोग्राम होते हैं, भंडारा होता है और यह भंडारा सब भक्तों के लिए चलता रहता है। ऐसी ये तपस्थली है, बहुत प्राचीन है। श्री राम जी के आँखों से मट्टी भीगने के बाद शिला बनी है और वही शिला पर अड़भंगनाथ जी ने तपस्या की है। तो और यहाँ से बहुत बहुत ग्रंथ प्रकाशित हुए हैं। नरकंठराव तरकवशे बाबूजी ने गाथा लिखी है और बहुत किताब बुक लिखे हैं। पुरुषोत्तम कोलपकर सर महाराज जी ने ये ग्रंथ लिख करके समाज के लिए दिए। आज शीतलनाथ जी यहाँ पर आई हमारे आश्रम में, बहुत बहुत उनके लिए धन्यवाद। या सबके लिए धन्यवाद देता हूँ। नाथ जी की कृपा आप पर बने रहे। यह स्थली है श्रीरामपुर तहसील महाराष्ट्र में, अड़भंगनाथ संस्थान भामानगर भामाठान में है। आप जरूर आइएगा। जय श्री राधे आदेश। जय अड़भंगनाथ महाराज की जय। जय आदेश।